दोस्तों, भारतीय टीम के टेस्ट और वनडे के कप्तान शुभमन गिल अब सिर्फ टेस्ट फॉर्मेट में खेलेंगे और टेस्ट फॉर्मेट की ही कप्तानी करते दिखाई देंगे। बीसीसीआई वनडे का कप्तान बदलने की प्लानिंग कर रहा है और इसके लिए एक खिलाड़ी को अप्रोच भी कर लिया गया है और उस खिलाड़ी को यह बता भी दिया गया है कि गिल को सिर्फ टेस्ट की कप्तानी कराएंगे और आप वनडे कप्तानी के लिए तैयार रहें। जी हां, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों। ये वीडियो अगर आप एंड तक देखेंगे तो आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी पूरी तरीके से कि किसे बीसीसीआई नया कप्तान बनाने वाला है 2027 वनडे विश्व कप के लिए, और इसकी प्लानिंग भी हो चुकी है। जी हां दोस्तों, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं, बस आपको स्किप नहीं करना है। पूरा वीडियो अगर आप देख लेंगे 7 से 8 मिनट का, आपको पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं और बीसीसीआई की मीटिंग में ऐसा क्या तय हुआ है। और खास बात, शुभमन गिल भी इस बात के लिए तैयार माने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि शुभमन गिल तैयार नहीं है, उन्होंने भी अपनी तरफ से हामी भर दी है कि अगर आपका प्लान ये है तो मैं ऐसा करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। चलिए दोस्तों, आपको डिटेल में बताते हैं कि आखिर कहानी क्या है। दोस्तों, हाल ही में आपने देखा होगा जिस दिन न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हुआ, उस दिन भारतीय टीम के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल भी जूम मीटिंग के जरिए जुड़े थे और उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि भाई, टेस्ट क्रिकेट में उनसे पूछा गया कि हम जो टेस्ट क्रिकेट में अच्छा नहीं कर रहे हैं उसके लिए आपके पास कोई सुझाव है। तो शुभमन गिल ने एक बड़ा अच्छा सुझाव दिया। उन्होंने सुझाव में ये कहा कि भाई साहब, अगर हमें टेस्ट क्रिकेट के लिए बेहतरी लानी है तो हमें एक चीज करनी होगी, हमें हर बड़ी सीरीज से पहले 15 दिन का कैंप लगाना होगा ताकि हर एक खिलाड़ी को टेस्ट की तैयारी करने का प्रॉपर बेहतर मौका मिल सके। यह प्रस्ताव रखा शुभमन गिल ने। और एक बात और बोली उन्होंने कि जब अगर वाइट बॉल के कोच गंभीर रहते हैं तो फिर आपको यह तय करना होगा कि 15 दिन के लिए उस कैंप में वीवीएस लक्ष्मण रहे। यहां तक तो तय हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यह है कि शुभमन गिल ने 15 दिनों के कैंप की बात की है। अब 15 दिन का कैंप होगा तो उस बीच में भारत की वनडे और टी20 सीरीज भी हो सकती हैं, क्योंकि 15 दिन का गैप आपको अमूमन तौर पर किसी भी टूर में खाली नहीं मिलता है कि आप कैंप लगा सके। यानी शुभमन गिल ये मान चुके हैं कि मैं सिर्फ टेस्ट फॉर्मेट खेलूंगा, क्योंकि टी20 और ओडीआई से मेरा कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि अगर 15 दिन का कैंप लगाया आपने और उस बीच पे भारत वनडे सीरीज खेल रहा है तो फिर वनडे टीम में शुभमन गिल नहीं होंगे तो कप्तान किसी और को बनाया जाएगा। अब कप्तान के तौर पर विकल्प किसके सामने आ रहे हैं दोस्तों? यहां तक तो सब कुछ ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है और जो खबर रिपोर्ट के हिसाब से निकली है, शुभमन गिल को यह बता दिया गया है, वर्कलोड मैनेजमेंट भी उनका खराब चल रहा है। आपको ही मालूम है वो लगातार इंजर्ड हो रहे हैं, तो उन्हें एक फॉर्मेट में किया जा सकता है, उन्हें ये जिम्मेदारी दी जा सकती है कि आप सिर्फ भारत की टेस्ट फॉर्मेट की कप्तानी संभालेंगे, सिर्फ टेस्ट फॉर्मेट की कप्तानी। और जो वनडे की कप्तानी है वो 2 विकल्पों में हो सकती है। पहला विकल्प, 2 विकल्प मैं आपको बता रहा हूं और जो रिपोर्ट के अनुसार मैं बताऊंगा वो विकल्प आपको थोड़ा सा हैरान भी कर सकता है। रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर। जी हां दोस्तों, रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर के नाम सामने आ रहे हैं। अब मैं आपको यह बताऊं कि कैसे। दरअसल शुभमन गिल, आपको ही मालूम है, पिछले 7 वनडे मुकाबले में उनका फॉर्म बेहद खराब है। 101 रन बस बना सके हैं वो वनडे क्रिकेट में। टी20 में 15, टी20 में एक भी 50 नहीं है, तो दोनों फॉर्मेट से उनको हटा दिया जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या रोहित शर्मा को वापस से कप्तानी मिलेगी? तो मैं आपको बता देता हूं खास बात। रोहित शर्मा इसमें विकल्प के तौर पर तो हैं, लेकिन एक विकल्प और है और उनका नाम है श्रेयस अय्यर। जी हां, जो इस वक्त भारत की वनडे टीम के उप कप्तान हैं। अब श्रेयस अय्यर के ऊपर थोड़ा सा पलड़ा इस वजह से मैं भारी बता रहा हूं क्योंकि अय्यर की उम्र कम है रोहित से, और श्रेयस अय्यर जो है व्हाइट बॉल में इस वक्त धमाकेदार परफॉर्म कर रहे हैं। परफॉर्मेंस रोहित भी कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन रोहित की बढ़ती उम्र जो है उन्हें थोड़ा सा पीछे रख रही है इस हलचल में। रोहित को अगर आप कप्तान बनाए रखना ही होता तो आप हटाते नहीं, और अगर आप बनाओगे तो बीसीसीआई पर सवाल उठेगा कि आपको बनाना ही था तो आपने हटाया क्यों। तो ऐसे में श्रेयस अय्यर जो हैं इस वक्त सबसे बड़े विकल्प नजर आ रहे हैं भारत की वनडे टीम की कप्तानी करने के। और ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं, ये मैंने बात की है जिन लोगों से, उन्होंने मुझे बताया है कि माइट भी श्रेयस अय्यर इंडिया के कप्तान बन सकते हैं। और ये बिल्कुल हवा में नहीं कह रहा हूं, क्योंकि गिल की जो इंजरी कंसर्न है वो बढ़ते जा रही है।
हाल ही में आपने देखा फूड पॉइजनिंग की वजह से उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी का मैच नहीं खेला। उससे पहले वो कोलकाता टेस्ट में चोटिल हो गए थे, नेक पेन हो गया था उनको। उससे पहले भी आपने देखा था T20 और ओडीआई साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में वो नहीं खेले। तो अगर ऐसे में शुभमन गिल की इंजरी इसी तरीके की रहती है तो श्रेयस अय्यर आपको भारत की वनडे टीम की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे और बीसीसीआई भी इसमें सहमति जता सकता है दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं, बीसीसीआई सहमति जता सकता है और बीसीसीआई का मानना भी है कि भाई वर्कलोड मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर वर्कलोड मैनेज सही तरीके से नहीं हुआ तो चीजें खराब हो सकती हैं। इस वक्त श्रेयस अय्यर इस वक्त टॉप परफॉर्मर है। पिछले कुछ समय से आप देख लीजिए जितना कंसिस्टेंट विराट और श्रेयस अय्यर ने परफॉर्म किया शायद किसी प्लेयर ने नहीं किया है। इसी वजह से अय्यर को कप्तानी दी जा सकती है। मैं आपको अंदर की खबर बता रहा हूं। दूसरा, रोहित शर्मा इस रेस में पीछे नहीं है। अगर प्रज्ञान ओझा या आरपी सिंह में से कोई एक चीफ सिलेक्टर बन जाता है, जो कि अजीत अगरकर के हटने के बाद होगा, अगर कोई बन जाता है तो वो शायद श्रेयस अय्यर की जगह रोहित को भी कप्तान बना सकते हैं। लेकिन एज ऑफ नाउ जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि भाई रोहित शर्मा के चांसेस उतने नहीं है जितने श्रेयस अय्यर के हैं। अय्यर को कप्तानी मिल सकती है और अय्यर ने, आपने देखा है, केकेआर की कप्तानी की थी, आईपीएल ट्रॉफी जिताई थी, उसके बाद दूसरे ही सीजन में फ्रेंचाइजी बदली, वहां पर भी अपनी टीम को फाइनल पहुंचा दिया, ऑलमोस्ट जीत गए थे। अगर वो कोलैप्स नहीं होता तो आरसीबी को हराकर पंजाब किंग्स की टीम फाइनल जीत जाती, श्रेयस अय्यर की कप्तानी में बैक टू बैक ट्रॉफी आ जाती। अनफॉर्चुनेटली वो हुआ नहीं, लेकिन बीसीसीआई ये प्लान कर रहा है और जिस तरीके का प्लान दिया है शुभमन गिल ने, इस प्लान के बाद ये चीज तो क्लियर है कि शुभमन गिल को भी मालूम चल गया है कि मैं सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेलूंगा और बीसीसीआई भी जानता है कि हमें शुभमन गिल को सिर्फ रेड बॉल क्रिकेट में ही आगे बढ़ाना है, क्योंकि रेड बॉल क्रिकेट हमारा गिर रहा है, इसी वजह से उसे आगे बढ़ाना है। तो गिल को यह फिलहाल जिम्मेदारी दी जा सकती है। अब जहां तक बात है कि इसमें कोई और विकल्प सामने आ रहे हैं, तो फिलहाल रोहित और श्रेयस के अलावा कोई तीसरा विकल्प नहीं है। हार्दिक पांड्या इंजरी कंसर्न के कारण इस रेस से बाहर हो सकते हैं। केएल राहुल को आप लीडरशिप रोल में देख नहीं रहे हो, तो वहां पर तो मुश्किल ही मुश्किल है कि भाई दूर हो जाओ, वहां पॉसिबल चांसेस नहीं है दोस्तों। अब आपको बताना है कि आपके हिसाब से क्या ये फैसला बीसीसीआई जो करने जा रहा है वो सही फैसला होगा? क्या गिल को हटा देना चाहिए कप्तानी से और अय्यर को नया कप्तान बना देना चाहिए? अगर है तो अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। चैनल को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और हाइप के बटन पर जरूर क्लिक करना है भाई। और वीडियो को थोड़ा लंबा देखा करो यार, पूरी बात समझ में नहीं आती और आप लोग कमेंट कर देते हो, तो ऐसे में क्या है, समझ में नहीं आएगी आपको बात कि क्या हो रहा है। इसी वजह से पूरा वीडियो देखा करो, उसके बाद कमेंट किया करो, तब रिप्लाई करने में भी थोड़ा सा मजा आता है कि भाई आप लोग का प्रॉपर सवाल रहता है। यहाँ तो कोई भी थंबनेल देखकर कमेंट कर देता है और फिर बोलता है कि आप फेक खबर फैलाते हो। भाई पूरी जानकारी के साथ बता रहा हूं। तो खैर, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।